आप लोग कहते हैं ना गुरुजी मन वश में नहीं है, भैया जी मन वश में नहीं है। मन को वश में करने की जरूरत भी नहीं है, मन को वश में करना ही नहीं चाहिए। फिर क्या करें महाराज जी? मन जहां जाए जाने दो। आप अपने शरीर से, आप अपने हाथों से माला पकड़ो और अपनी देखो मन भटकने दो। आप तो राम 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 कहो, अभी मन नहीं लग रहा है राम राम जपने में, मत लगने दो, मन को जाए जहां जाना हो। पर तुम अपना कर्म, एक पूजा होती है मानसिक पूजा, एक पूजा होती है शारीरिक पूजा। यदि मन नहीं लगता कोई बात नहीं, शारीरिक पूजा कर लो। आपका मन नहीं लगता तो भी आप सवेरे जल्दी उठकर भगवान को स्नान कराया करो, ठाकुर जी की सेवा किया करो। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी तो होंगे ना, लड्डू गोपाल जी को आप बढ़िया से स्नान कराओ, सवेरे उठाओ। देखो आपका मन नहीं लग रहा, मत लगने दो। मन नहीं लग रहा है पर शरीर तो लग रहा है ना। मन पर कंट्रोल नहीं है, शरीर पर तो कंट्रोल है। मेरा भी कई बार मन नहीं लगता पूजा में, फिर भी मन जाए चूल्हे में, फिर भी हम अपने गोपाल जी को चरण दबाते हुए उठाते हैं। प्रभु उठो, सुबह हो गई है। चरण दबाते हुए ठाकुर जी को उठाओ, भगवान को उठाकर उनको सुबह स्नान कराओ। कैसे स्नान कराओ? चंदन वाले जल से स्नान कराओ। एक कटोरी में चंदन, मलयागिरी चंदन, केसर की 1-2 पत्ती डाल के घिस लो, वो चंदन का जल, उससे ठाकुर जी को स्नान कराओ। यदि ये सब सुविधाएं नहीं हैं तो सिर्फ जल से ही आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। भगवान को स्नान कराते हुए जल से बड़े प्रेम से भगवान का पूजन करो। मन ना लगे सो मत लगने दो, आप तो शारीरिक पूजा में लग जाओ। जब स्नान करा लो तब ठाकुर जी को जैसे बच्चों को पहुँचते हो ना, वैसे ठाकुर जी को पहुँचा, पूरे शरीर को, अंग को, ये समझकर ये हमारे भगवान। अब इनको हमने स्नान करा दिया, अब इनको हम पहुँचकर, इनका सारा शरीर पहुँचकर इनको बढ़िया सा, अब हम सारे बदन को पहुँचकर ठाकुर जी को, देखो मन नहीं लग रहा है ना, लगने मत दो, आप तो हाथ बढ़ाओ, सेवा करो। ये शारीरिक पूजा। बच्चा स्कूल नहीं जाता, माँ जबरदस्ती उसे भेजती है, वो नहीं जाता, माँ भेजती है। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में शुरू में नहीं लगता, पर माँ रोज रोज भेजती है तो धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगता। उसी प्रकार तुम पहले पूजा करो शारीरिक, धीरे धीरे मन लगेगा। ठाकुर जी को देखो जरा प्रेम की दृष्टि से, स्नान करा के उन्हें देखो, फिर उन्हें अपने मस्तक पर, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं और सदा आप मेरे माथे पे विराजिएगा, मेरे मस्तक पर आप विराजिएगा, हे नाथ सदा मेरे मस्तक पे आप बैठिएगा। उनकी सुंदर सी अलकें, सुंदर सी पलकें, भगवान का सुंदर सा स्वरूप हम देख रहे हैं। फिर भगवान से हमने कहा प्रभु आइए, आज हम आपको स्नान कराना चाहते हैं। ठाकुर जी स्नान करें, भाव बनाइए कि आप उन्हें वैसे ही थाली पर ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को बिठाएं और आप दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से भगवान को स्नान करा रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि भगवान को आप स्नान करा के उनके संपूर्ण शरीर को पोंछ रहे हैं वस्त्र से। फिर भाव बनाओ कि आप उन्हें श्रृंगार करा रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि आप उन्हें भोग लगा रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि आप श्याम सुंदर से कह रहे हैं, भगवान प्रभु हे श्याम सुंदर
मेरे माथे पे अपने चरण रख दीजिए। तो भगवान अपने चरण आपके माथे पे रख देंगे। भाव बनाओ कि आप भगवान को बढ़िया मोतीचूर के देसी घी के लड्डू खिला रहे हैं और भगवान भाव से लड्डू खा रहे हैं। भाव बनाइए कि भगवान लड्डू खा रहे हैं और भगवान मुंह खोल खोल के लड्डू खा रहे हैं, बढ़िया चबा चबा कर। आप कह रहे हैं प्रभु वाह, आज आपको खाता देख मेरा तो हृदय आनंद से भर गया। ऐसे भाव से भगवान को खिलाओ, दूध भाव से पिलाओ, भगवान को जो सेवा करनी है भाव से सोने के सिंहासन पर बिठाओ और प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो और आप ही हमारे सखा हो। हे नाथ, सदा हम आपकी सेवा करते रहें। और हे परमात्मा, हे कृष्ण, मैं तो पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ। मुझ जैसे अधम, मुझ जैसे पापी से तो भक्ति करनी नहीं आती, सेवा करनी नहीं आती। हे नाथ, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि हे नाथ, सदा मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे और एक क्षण के लिए भी मन आपके चरणों से हटे नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। माता देवहूति को कपिल भगवान शारीरिक और मानसिक पूजा समझा रहे हैं और कपिल भगवान ने अपनी माँ से एक बात स्पष्ट कह दी, माँ एक बात का विशेष ध्यान रखना। क्या ध्यान रखूं बेटा? यही बात माँ कि सदा संतों का संग करना। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। माँ, सहनशील बन जाओ। यदि हमारे पड़ोसी ने हमें गाली दे दी और हम उसकी गाली से विचलित हो गए तो भगवान के भजन में बाधा आएगी कि नहीं? अभी तो मेरा मन लगता है भगवान का नाम जपने में, फिर क्या होगा? फिर पड़ोसी गाली दे देगा, कोई हमें गाली दे देगा, हमारा मन भाग भाग के वहीं जाए। इसलिए सहनशील बन जाओ। कोई तुम्हें गाल में 4 थप्पड़ भी जमाए तो भी तुम बिल्कुल शांत चित्त से भगवान का स्मरण ही करते रहो। जब ऐसा स्वभाव आ जाएगा, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कोई आपका अपमान करे, कोई आपका ये बात मैं आपको कह रहा हूं, मरने के पहले आप जरूर अपने आप को ऐसा बना लीजिएगा, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, सबको अपने पांव के नीचे दबा दीजिएगा और इतने सहनशील बन जाओ कि समाज का अपमान आपका कुछ बिगाड़ ना सके और समाज का सम्मान भी आपका कुछ बिगाड़ ना सके। सम्मान भी खतरनाक है और अपमान भी खतरनाक, दोनों से आप ऊपर उठ जाओ। जब आप दोनों से ऊपर उठ जाएंगे तब भगवान में मन लग जाएगा और भगवान की प्राप्ति होगी। अभी क्या होता है, हम भगवान की 4-6 माला जपते हैं, भगवान के लिए 4 आंसू बहाते हैं, तो हमें देखकर कोई कह देता वाह तुम कितने बड़े भगत हो, कितने भक्त हो, तो हम अपनी तारीफ सुनने लग जाते हैं। हमें लगने लगता वाकई हम बड़े भगत होंगे तब तो ये कह रहे हैं। हमारी कोई तारीफ करता है तो हम भी उसमें लग जाते हैं और जब तारीफ कोई करता है ना तो हमें धीरे धीरे अहंकार आने लगता है और फिर वह अहंकार हमें भगवान से दूर कर देता है। इसलिए कोई आपका सम्मान करे, ऐसे लोगों से भी, भक्तों को ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो आपका बहुत आदर करते। आदर कोई कर रहा है अच्छी बात है, पर आपकी कोई ज्यादा ही प्रशंसा कर दिया तो आपको अहंकार आ जाएगा। एक आदमी था,